हेलो दोस्तों, आज हम पूरी कंस्ट्रेंट को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे उसकी थियरी को। तो देखो, आज हमने पिछले क्लास में पढ़ा था हमने कि ऐसी अगर पुली हो और दो, रुको, अगर पुली एक हो और उसको हमने दो ब्लॉक से लगाया है, ए और बी, और बी की वेलोसिटी ऊपर v1 है, ए की वेलोसिटी ऊपर v2 है, तो हम क्या लिखते थे कि और पुली की वेलोसिटी ऊपर vp है, तो vp इक्वल टू v1 प्लस v2/2। ऐसा हम एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का भी लिख सकते हैं। देखो, sp इक्वल टू s1 प्लस s2/2 और ap इक्वल टू a1 प्लस a2/2। ये कैसे आए ये आप डिराइव करना, मेथड तो आपको पता ही है, पुली के फ्रेम में चले जाना, बाद में डिराइव करना है। अब आज हम ऐसे अगर हम सॉल्व करते रहें तो हमारे सवाल सॉल्व करने में टाइम लग जाएगा। तो हम पढ़ेंगे शॉर्ट ट्रिक। आज हम पढ़ेंगे शॉर्ट ट्रिक टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है? देखो, जो स्ट्रिंग होती है वो मासलेस होती है और साथ में इनएक्सटेंसिबल होती है। ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं कि स्ट्रिंग एनर्जी कांट स्टोर एनर्जी। ऐसा हम बोल सकते हैं कि जब मास नहीं है तो वो एनर्जी स्टोर नहीं कर पाएगा। जब एनर्जी स्टोर नहीं कर सकता तो ये कुछ कांट डू वर्क। ये सब वर्क एनर्जी की बातें हम वर्क एनर्जी पावर में डिटेल में करेंगे, लेकिन अभी याद रख लो कि ये एनर्जी नहीं, इसके पास वर्क नहीं कर पाएगा, यानी कि टोटल वर्क डन बाय टेंशन इक्वल टू 0। और वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, यानी कि समेशन टोटल वर्क 0 है, टेंशन समेशन टी डॉट एस इक्वल टू 0। और इधर से हम कह सकते हैं, जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें बस आएगा समेशन टी डॉट वी, ये भी 0, और ऐसे ही समेशन टी डॉट ए, वो भी 0। ये सारी इम्पोर्टेंट बातें इनको याद रख लेनी है हमें, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इन्हें याद रखना है। लर्न, बहुत यूज़फुल है ये दोनों। अब हम चलो एक सवाल करते हैं, दोनों मेथड से हम करेंगे। ठीक है, देखो, एक पुली है, देखो ये A है, ये B है और ये C है, और हमें पता है कि एक एक्सेलरेशन ऊपर AA है, B का एक्सेलरेशन नीचे AB है और C का एक्सेलरेशन ऊपर AC है। तो हमें क्या करना है, हमें फाइंड रिलेशन बिटवीन AA, AB एंड AC, ये हमें फाइंड करना है। तो हम मेथड 1, जो हमारी नॉर्मल मेथड रहती थी, मेथड 1, कि देखो, हम पुली का अगर ऊपर A हुआ तो C का नीचे A होगा। तो अब C का ऊपर AC यानी कि पुली का नीचे AC है, तो पुली का एक्सेलरेशन हुआ -AC इक्वल टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं, AA माइनस AB/2। ये तो आपने पढ़ लिया, कैसे लिख सकते हैं, इधर से हमने ला दिया कि क्या ला दिया हमने कि AA माइनस AB इक्वल टू -2AC, तो AB इक्वल टू AA प्लस 2AC, ये आ गया। अब हम इसको वर्क डन वाले मेथड से करेंगे, मेथड 2। देखो, वापस से डायग्राम बनाते हैं।
ए बी और सी। और अब देखो इसका ऊपर ए है, बी का नीचे ए बी है और सी का ऊपर ए सी है। अब देखो अगर इसमें हमने टी टेंशन माना है तो इसमें 2t टेंशन होगा। क्यों? देखो ये हम पुली P1 की एफवीडी बनाते हैं। देखो P1 पे इधर नीचे 2 टेंशन लग रहा है और ऊपर एक टी डैश टेंशन लग रहा है, टी डैश है ये, तो टी डैश इक्वल टू 2t। इधर ये आ गया हमारे पास, यानी कि ये रस्सी में 2t का टेंशन होगा। अब वर्क डन वाली मेथड लिख दो, इधर इस पे 2t इस पे t। और अब क्या करेंगे, समेशन t डॉट ए 0, तो a के लिए t a cos 0 डिग्री प्लस b के लिए t a b cos, डॉट प्रोडक्ट तो आपको आता है ना, a डॉट बी का मैग्नीट a डॉट बी कॉम लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा। और c के लिए 2t a c cos 0 डिग्री। और ये जो है इनका सम 0 हुआ, cos 180 -1 होता है तो इधर सम, और cos 0 1 होता है तो टी ए वाई प्लस माइनस टी ए बी प्लस 2t ए सी इक्वल टू 0। टेंशन तो कट गया, यानी कि इधर से भी आ गया ए बी इक्वल टू 2ac प्लस ए। देखो यही हमने सॉल्व करके उस तरह मेथड 1 से भी निकाला था। देखो ये रहा, यानी कि अब आपने देखा कि मेथड 2 कितनी आसान है। ये तो ठीक है, छोटा सवाल था, अगर हम कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स सवाल में जाए तो उस तरह से करना बहुत मुश्किल रह जाएगा। अब बाद में हमें इसी तरीके से करना होगा, जैसे कि मैं सवाल दे दूँगा। देखो ये ए ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है। अब हमें दे दिया गया ए की वेलोसिटी ऊपर v है, तो बतानी है फाइंड वेलोसिटी ऑफ b। तो देखो अब इसमें तो अगर हम उस तरीके से करने जाए, देखो कितना मुश्किल हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लेक्स बनेगा ये। उससे अच्छा हम डायरेक्ट वर्क डन बाय टेंशन से हम कर लेते हैं। देखो इस पे अगर टेंशन t लग रहा है तो यहाँ 2t टेंशन होगा और इधर 2t, और इसमें 2t है तो इसमें 4t रह जाएगा और इधर भी 4t लगेगा। यानी कि b पे जो टोटल टेंशन है वो क्या है, 7t है, और a पे जो टोटल टेंशन है वो t है। और मान लेते हैं v की वेलोसिटी v डैश है, vb की नीचे की तरफ, तो अब वर्क डन बाय टेंशन 0 है, तो t डॉट v cos 0 डिग्री प्लस t 70 डॉट v डैश cos 180 डिग्री इक्वल टू 0। तो अब tv प्लस नहीं -7 tv डैश इक्वल टू 0। इधर से टेंशन कट गया, फिर से हमारे पास आया v डैश इक्वल टू v/7। तो दोस्तों आपको इस लेक्चर में मज़ा आया होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। अब अगले सवाल में हम इसके एप्लीकेशंस देखेंगे कि हम किस तरह से सवाल को अप्रोच करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।